ज्ञान संपूर्ण ना भिदा हृदय नहीं जुड़ाए। देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहराए। ज्ञान जब तक संपूर्ण ना हो जाए। अब ज्ञान संपूर्ण का होने से क्या तात्पर्य है? ज्ञान जब संपूर्ण होता है तो भीतर वो आपको भेद देता है, माने कि अंदर गहरे तक वो आपको स्पर्श कर जाता है, एकदम गहराई से। और गहराई से कैसे वो आपको भेदेगा? जब आप जानने की प्रक्रिया में गहरे उतरते हैं, जब आप मात्र मानते नहीं हैं कि कुछ सुना है और उसको मान लिया है, जो ये कहने वाला भी है आपसे, इसको भी आप सिर्फ सुन के विश्वास मत कर लीजिए। आप जानना शुरू कीजिए, और जानने का ही अर्थ होता है ज्ञान, जो जाना जाए। और वो तभी संपूर्ण कहलाता है जब वह भीतर तक छिद जाता है। और फिर उससे क्या होगा? उससे हृदय जुड़ेगा। तो जानने वाले कहते हैं कि हृदय नहीं जुड़ाए, माने कि वो कह रहे हैं कि हृदय जब तक नहीं जुड़ता है, क्योंकि फिर आप जब जान लेते हैं कि ये जो मैं भाव है ये तो अहंकार है, करने वाला तो परमात्मा है, करने वाला तो परमेश्वर है, हम तो मात्र निमित्त की तरह हैं, हम तो जैसे कि जरिया हैं। और फिर जब ऐसा घटित होता है, यही ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ये जान लेना कि मैं नहीं हूँ, ये तो कोई और ही है। हाँ, मैं अवश्य ही अपनी जानने की प्रक्रिया बुद्धि का प्रयोग करूँगा। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि बुद्धि को जानने को दूर रखना है, जानने को तो साथ रखना ही है। परंतु जब आप जानने में उतरते हैं तो फिर आप ये भी देखते हैं कि हृदय फिर हमारा जुड़ जाता है। और किससे जुड़ता है? वह है परमात्मा, वह है परमेश्वर, जिसको हम शांति के रूप में जानते हैं, जिसको हम मुक्ति के रूप में जानते हैं। या फिर अगर हमको ये सब शब्द नहीं समझ आते हैं तो हम कह सकते हैं इसको हम भक्ति प्रेम के रूप में जानते हैं। देखा है ना आपने कैसे मंदिरों में लंबी लंबी कतारें होती हैं, कैसे हम प्रभु के गीत गाते हैं, कैसे हमने देखा है कि बहुत से संत हुए, साधु जन हुए, जिन्होंने गीत गाए प्रभुओं के प्रेम के वियोग में। उन्होंने ऐसे सुंदर कृतियाँ गाई कि हमारे अश्रु भी बह निकलते हैं। तो वो उसका प्रमाण है जब हृदय जुड़ जाता है। और अगर हृदय नहीं जुड़ रहा है, इसका मतलब हमारा जो ज्ञान है वो संपूर्ण नहीं हुआ है ना? तो फिर ये हम कैसे देखें, मतलब कि इसको हम कैसे सही कर पाएँ? तो आगे कहते हैं कि देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहराए। माने कि अगर हम जो भक्ति कर रहे हैं, अगर हमने देखा देखी करी है, कि अगर हमने किसी के होने के जैसा की एक इच्छा स्वयं में जाहिर की है, जो कि अक्सर हम देखते हैं कि होता है, बहुत से साधकों के साथ ऐसा होता है कि जब वह अध्ययन करते हैं गुरुवाणी का, जब वह शास्त्रों का और भक्ति में भी जब वो उतरते हैं, तो वो किसी के जैसा बनना चाहते हैं। और ये अक्सर ऐसा होता है। अगर आप सही यात्रा पे हैं, आप ईमानदारी और सत्य के साथ यात्रा करते हैं, तो फिर एक समय, एक ऐसी अवस्था भी आती है जहाँ पर आपको लगता है कि ये सब क्या चल रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, कि
आपके मन में प्रश्न भी उठता है कि यार, संदेह उठता है कि यार ये वाकई में ऐसा हुआ था क्या? वाकई में इतनी शांति और वाकई में इतना गहरा मौन संभव है क्या? वाकई में ये हृदय जुड़ना और ये मुक्ति और ये मोक्ष निर्वाण, क्या ये वाकई में होता है? तो अगर ऐसे प्रश्न आपको नहीं उठे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने चोरी करी है अपने साथ ही। और वो क्या चोरी करी है? वो देखा देखी वाली भक्ति करी है आपने कभी स्वयं को नहीं देखा। जब आप स्वयं को देखेंगे तो फिर आप अपने आप में अलग हैं और सुंदर हैं और परिपूर्ण भी हैं। आप में कोई कमी नहीं है। आप अगर भक्ति में भी आप किसी के जैसा होना चाहते हैं तो फिर वो भक्ति कैसे हो गई? वो तो एक दूसरे की नकल करना हो गया, जो कि अक्सर इंसान करता है क्योंकि उसने यही देखा है। तो फिर जब हम अपने जैसे होकर के, जैसे उसको समझने के लिए हम कह सकते हैं कि स्वधर्म, जो कि श्री कृष्ण बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता में कि स्वधर्म का पालन करो अर्जुन। स्वधर्म माने कि जो अपने बोध से उजागर हो। ये नहीं कि आपने देखा देखी किसी के जैसे कि हाँ मैं भी ऐसे करूँगा, मैं भी वैसा करूँगा। नहीं, वो देखा देखी वाली जो भक्ति होती है उसका रंग नहीं ठहरता है। और उसका रंग नहीं ठहरता है, उसका ये भी प्रमाण है कि वहाँ ज्ञान संपूर्ण नहीं होता है और हृदय नहीं जुड़ पाता है। हृदय जुड़ना किससे कहा हमने? वही परमात्मा से, वो निरंजन से, वो अलख से, वो अचिंत्य से, अकल्पनीय से, वो उसी से फिर जहाँ से ये सब कुछ हमारे समक्ष प्रकट हुआ है। फिर हमें जानना होगा कि हम भक्ति भी अपने स्वधर्म में स्व को जान के करें, स्व, औरों को नहीं। स्वयं में देखें, स्वयं को जानें, तभी ज्ञान संपूर्ण है और तभी वास्तविक भक्ति का रंग भी ठहरता है।